अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में। इसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की। तो छठे अध्याय का 36वां श्लोक वहाँ तक हम पहुँचे हैं। जहाँ से विराम लिया था वो था 34 और 35, जो अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, जो अर्जुन और कृष्ण के बीच वार्तालाप है मन के बल और मन के स्वभाव को लेकर के। अब उसी में आगे बढ़ते हैं। तो आइए उच्चारण करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 36वें श्लोक का। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम् उपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम् उपायतः। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। असंयत उच्छृंखल अर्थात हमने कल और परसों अर्थात उससे पूर्व के दिन हमने जो 2 श्लोक देखे उसमें उच्छृंखल शब्द जो हिंदी में बताया है उसका अर्थ समझा था कि जो अत्यंत हठी दुराग्रही है उसे उच्छृंखल कह सकते हैं, जिद्दी।
तो असंयत का अर्थ है अत्यंत जिद्दी, आत्मना मन के द्वारा, योग आत्म साक्षात्कार, दुष्प्राप प्राप्त करना कठिन, इति इस प्रकार में मेरा मति ही मत, वश्य वशीभूत, आत्मना मन से, तू लेकिन यतता प्रयत्न करते हुए, शक्य व्यावहारिक, अवाप्तुम प्राप्त करना, उपायतः उपयुक्त साधनों द्वारा या योग्य उपायों द्वारा, उपायतः यानी योग्य उपायों द्वारा, उपयुक्त साधनों द्वारा। पहले पूर्व के अनुवाद देखते हैं, श्लोक और अनुवाद, और फिर आज का अनुवाद देखेंगे। इससे पूर्व हमने 35 और 34 और 35वां जो श्लोक देखा, 34वें श्लोक में जो अत्यंत प्रचलित श्लोक है, उसमें अर्जुन कह रहे हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्थात हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल यानी अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। भगवान ने उत्तर दिया, श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो ये भी हमने इसका काफ़ी बृहद चर्चा की थी परसों, और इस भाव को जो भगवान यहाँ व्यक्त कर रहे हैं समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार अभ्यास के द्वारा तथा वैराग्य के द्वारा मन को कंट्रोल किया जा सकता है। परंतु सार रूप में हमने देखा था कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सब भी कभी ना कभी हो सकता है विफल हो जाए, जैसे कृत्रिम रूप से यदि हम मन को साधते हैं तो, या वश में करने का प्रयास करते हो, लेकिन अगर हम कृष्ण भावना भावित हो जाए, कृष्ण भक्त बन जाते हैं, तो कृष्ण भावना मृत में अर्थात उस विधि में अपने आप ही मन साधा जाता है, अर्थात वश में आ जाता है। और आज का जो अनुवाद है वो इस प्रकार है, जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, भगवान कहते हैं, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, अर्थात निश्चित है, ऐसा मेरा मत है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, ऐसा मेरा मत है, इति में मति ही, मेरा ऐसा मत ऐसा है। भगवान कहते हैं क्या, कि जिसका मन उच्छृंखल हठीला है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है, परंतु फिर भी जिसका मन संयमित है और समुचित उपाय करता है, तो सबसे पहले भगवान ने उसके गुणों को स्वीकार किया, दुर्गुणों को, कि हाँ हठीला है ये सब, और उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन है। परंतु उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन जिसका मन संयमित है, तो इससे पूर्व कहा था 35वें श्लोक में कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, और अब कह रहे हैं जिसका मन संयमित है, कंट्रोल्ड है। संयम अर्थात कंट्रोल, ये शब्द बड़ा विलक्षण है, बहुत महत्वपूर्ण है। संयम हर एक सफल व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के संयम होते ही हैं। बिना संयम के कोई भी व्यक्ति क्यों, कोई भी पशु पक्षी या कोई भी
कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हर प्रकार से हर चीज़ में कोई संयम चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं तो अ, सफलता प्राप्त नहीं होगी। जैसे कि उदाहरण, हम मनुष्यों के जीवन में तो बड़ा सामान्य बुद्धि का ये विषय है कि जैसे कि कोई परीक्षा हमें पास होना चाहता है तो उसे संयमित मन को पढ़ाई में लगाना होगा, कई चीज़ों से दूर रहना होगा और संयम के द्वारा जीवन जीते हुए अपने शरीर का ध्यान रखते हुए फिर परीक्षा में जाना होगा। तो मनुष्य के तो लाखों करोड़ों उदाहरण दिया जा सकते हैं। पशु पक्षी में भी जैसे कि कोई अ, शेर है, किसी पशु का यदि वो भक्षण करना चाहता है, शिकार करना चाहता है, तो उसे अपने आप को संयमित करके बिल्कुल छुपते छुपाते एकदम बिना आवाज़ किए चुपचाप से वहाँ जाना होगा और फिर अचानक उस पर हमला करना होगा। तो उसमें संयम चाहिए। तो संयम के बिना वो उस पशु का शिकार भी नहीं कर सकता। कंट्रोल, और हर चीज़ में इस प्रकार कंट्रोल जो है अत्यंत आवश्यक है। सेल्फ कंट्रोल कहा जा सकता है। सेल्फ कंट्रोल अर्थात आत्म संयम। आत्म संयम अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो मन को संयमित करना अर्थात आत्म संयम, या आत्म संयम सेल्फ कंट्रोल यानी मन को कंट्रोल करना। एक और उदाहरण मेरे मन में आ रहा है। बहुत ही बाल्यावस्था में, आप सब तो मणिनगर के आसपास ही रहते हैं, वहाँ कांकरिया में जो जू है, प्राणी संग्रहालय, तो मेरे माता पिता तथा मेरे प्रिय चाचा प्रभु, ये मुझे बाल्यकाल में अनेक बार जू में ले जाते थे। बहुत, उसमें भी चाचा प्रभु और हमारी तो बहुत ही बाल्यकाल से दोस्ती थी। हर जगह मुझे बहुत प्रेम से घुमाते थे। तो जब बहुत ही छोटी आयु में कुछ कुछ चीज़ें मेरे मन में बैठ गई। जैसे कि मैंने देखा कि जब हम घूम रहे हैं ज़ू में और मैंने देखा कि एक शेर के पिंजरे के पास हम लोग खड़े हैं और वो शेर के लिए खाना लेकर के, वो बाघ के लिए खाना लेकर के वहाँ का जो ज़ू का कर्मी होता है, कर्मचारी, वो आया। अब वहाँ पर एक शेर के पिंजरे में, बड़े पिंजरे में दो पिंजरे होते हैं, एक बड़ा पिंजरा और एक छोटा पिंजरा। तो मैंने देखा कि उसने, वो कर्मचारी ने पहले जा कर के छोटे पिंजरे का दरवाज़ा खोला और उसके अंदर जा कर के उसने उसका जो दूसरा पिंजरे का दरवाज़ा है वो भी खोल दिया और फिर वो बाहर से ही खड़े खड़े उसको खोल सकता है। तो जैसे ही उसने, कर्मचारी ने छोटे पिंजरे का अंदर वाला दरवाज़ा खोला तो शेर तुरंत जा करके उस छोटे पिंजरे में चला गया, बैठ गया। मैं आश्चर्यचकित हो गया, बोला ये शेर इसके अंदर क्यों चला गया छोटे पिंजरे में। और फिर वो कर्मचारी ने छोटे पिंजरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर बड़े पिंजरे का दरवाज़ा खोल करके अंदर जा करके शेर का खाना रख दिया। जब खाना रख दिया फिर वापस लॉक किया, उसको बाहर आ गया और फिर छोटे पिंजरे का दरवाज़ा वापस खोल दिया अंदर से, और वो जो बाघ है वो वहाँ से निकल के बाहर आकर के अपना खाना खाने लग गया। तो उस टाइम तो मुझे कुछ समझ में, स्वाभाविक है, इतना छोटा बच्चा था मैं कि बहुत ही बाल्यावस्था की कथा है ये, घटना है। अब मैं समझ सकता हूँ कि शेर को भी आत्म संयम का ज्ञान है। उसे इतना पता है कि अगर मुझे खाना खाना है, अगर मुझे ये आहार लेना होगा तो मुझे इस छोटे पिंजरे में जा कर के बैठना है। अगर मैं वो छोटे पिंजरे में नहीं गया तो ये खाना मेरे पास कभी नहीं पहुंचेगा। अच्छा, दूसरी बात कि क्यों उसको छोटे पिंजरे में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि भले ही मेरे अंदर अभी इतनी समझ है कि मैं छोटे पिंजरे में चला जाऊं, लेकिन अगर ये आदमी मेरे सामने आ गया
तो हो सकता है मैं उसके हाथ में जो खाना है वो और उसको दोनों को ही महाप्रसादे गोविंदे कर दूं, हो सकता है। तो दोनों को खा जाऊं ऐसा ना हो, इसीलिए अ, अपने आप में उसको आत्मसंयम का प्रशिक्षण है। अर्थात वो शेर भी जानता है कि मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना है और छोटे पिंजरे में चले जाना है, और जाऊंगा तो ही मुझे खाना मिलेगा। तो ये बिल्कुल एक सामान्य सी बात है कि सेल्फ कंट्रोल या मन का संयम तो हर एक सफलता के लिए आवश्यक है, कोई भी कार्य में। तो फिर आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये सेल्फ कंट्रोल या माइंड कंट्रोल, मन का कंट्रोल, आत्मसंयम। और इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं किंतु जिसका मन संयमित है और जो सम उचित उपाय करता है। तो सम उचित उपाय अर्थात सम एक समान, उचित यानी योग्य, उपाय किसके समुचित उपाय, जैसा कार्य में सफलता के लिए जो चाहिए और मन को कंट्रोल करने के लिए जो चाहिए, इंद्रियों को संयमित करने के लिए जैसा चाहिए ऐसा उपाय। तो किंतु जिसका मन संयमित है और जो सम उचित उपाय करता है उसकी सफलता निश्चित है, ध्रुव है, निश्चित है। तो किसकी सफलता आत्म साक्षात्कार में, आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार के लिए किसकी सफलता निश्चित है, जिसका मन संयमित है और जो सम उचित उपाय करे। ऐसा मेरा मत है, भगवान कह रहे हैं ऐसा मेरा मत है, इति में मति। तो इस प्रकार हम भगवान के इस अभिप्राय के साथ यहाँ से फिर उनका बोलना समाप्त होता है और फिर अर्जुन के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। विषय थोड़ा अलग हो जाता है इसका, परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण दूसरा हिस्सा छठे अध्याय का इसके बाद वाले श्लोक से प्रारंभ होगा। उससे पूर्व हम तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी का यहाँ पर जो भी उनका मत है इस श्लोक के अनुसंधान में उसको देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का सम उचित उपाय या उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। तो भगवान ने तो नहीं कहा कि किसके अनुसंधान में समुचित उपाय, लेकिन प्रभुपाद जी ने समझाया कि भौतिक संसार या व्यापार के जो भी कार्य हैं, जो क्रियाएं हैं, उससे अपने आप को विलग करने, अलग करने का जो समुचित उपाय या उपचार करे वही आत्म साक्षात्कार कर सकता है। अब उसे दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए इस भौतिक संसार के व्यापारों अर्थात विभिन्न प्रकार के कार्यों से अपने आप को अलग करना होगा। क्यों लोग हिमालय में जाते हैं, गुफा में रहते हैं? उनको ऐसा नहीं होता होगा कि मेरे पास भी एक स्मार्टफोन हो और मैं व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज भेजूं। तो जानते हैं कि ये भौतिक संसार पूरा माया का ही रचा हुआ संसार है और इसमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो बंधन ना करे। हर चीज़ में कहीं ना कहीं बंधने का भय रहता है। तो इसलिए वो चाहता है कि मैं इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाऊं, हर प्रकार से, हर तरह से, हर हर संभव उसके पाश से, माया के मैं मुक्त हो जाऊं। तो एक ही रास्ता है, बिल्कुल इस संसार से अलग जाके रहो, बिल्कुल एकांत में रहो। जैसे कि हमने पूर्व में देखा, थोड़े श्लोक पूर्व ही भगवान ने कहा एकांत में रहना होगा। तो एकांत में रहो जहाँ पर कोई
कोई भी भौतिक सुविधा, प्रसाधन या व्यक्ति कुछ ना हो, सब कुछ प्राकृतिक हो और अकेलापन हो, ऐसा एक ध्यान योगी सोचता है। किंतु भक्ति योगी क्या करता है? भक्ति योगी इस संसार के सर्वाधिक सर्वाधिक क्या कहेंगे, अ, माया के सबसे गहरे गढ़ के अंदर, कि जिसके अंदर माया का सबसे मजबूत किला जो है, उसके बीचों बीच में जा करके भक्त बैठ सकता है और माया के रचे हर हर प्रसाधन को, हर वस्तु को, हर उसके उपाय को भक्ति में उसका उपयोग कर सकता है। और इस प्रकार माया के बीच और इस जन समुदाय के बीच में रहते हुए, शहर के बीच में, माया के विभिन्न जालों के बीच में रहते हुए भी वो अपने आप को, क्योंकि वो हर वस्तु को कृष्ण संबंध से जोड़ देता है, इसलिए बड़ा सेफ एकदम रह सकता है। कैसे? जैसे एक मकड़ी अपने स्वयं के जाल में कभी नहीं फंसती। कभी किसी ने भी आज तक ऐसा देखा नहीं होगा या सुना नहीं होगा कि कोई मकड़ी, स्पाइडर जो है, वो जाल बनाए और फिर स्वयं ही अपने जाल में फंस जाए और फिर समाप्त हो जाए। कभी नहीं होता, हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पता है कि इस जाल में कैसे फंसा जाता है, कैसे मुक्त हुआ जाता है। स्वयं का बुना हुआ जाल है, परंतु उसमें बहुत सेफ रहता है और उस मकड़ी का बच्चा उसी जाल में आराम से रहता है, उसे भी, वो भी नहीं फंसता। तो उसी प्रकार भले ही माया ने ये बहुत भयानक जाल बनाया है, लेकिन भगवान का भक्त बिल्कुल उस मकड़ी के बच्चे की तरह बिल्कुल सेफ उसके अंदर रह सकता है और हर वस्तु को भगवान के लिए उपयोग में ला सकता है, तो सेफ रहेगा। अगर वो अपने लिए इस्तेमाल करने लगेगा तो गया काम से, तो फिर फंस जाएगा। तो इसलिए उसे, एक भक्त को, कभी भी दुनिया छोड़ करके गुफा में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो तात्पर्य क्या है? भौतिक संसार के व्यापारों से अलग होने का उपचार, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना है हो। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि भोगों में भौतिक भोगों में मन को लगाकर सब मजा करना है, एंजॉय करना है और साथ में आध्यात्मिक जीवन भी जीना है। तो ऐसा अगर कोई सोचता है तो वो ऐसा सोच रहा है कि अग्नि, उसको थोड़ा और बढ़ाना है, ठीक है, थोड़ा पानी डालते हैं तो अग्नि और जलेगी। बिल्कुल वैसा ही प्रयास है उसका कि वो अग्नि में पानी डाल करके उसे जलाना चाहता है। वैसे ही भौतिक भोग में भी मन है और आध्यात्मिक उन्नति भी करना चाहता है, कभी नहीं हो सकता। मन का निग्रह कंट्रोल किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। अपव्यय, वेस्टेज, अर्थात व्यर्थ करना, बिगाड़ना, समय बिगाड़ना है। क्या? अगर मन कंट्रोल में नहीं तो योगाभ्यास टाइम वेस्ट करना है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, यह सब व्यर्थ है। अगर कोई ऐसे बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही है आजकल, आप देखो कैसे कैसे नामों से कैसी कैसी संस्थाएं चल रही है और सिखाते हैं अष्टांग योग या योगासन या ध्यान इत्यादि या बहुत कुछ और बड़े बड़े नाम
लेकिन उसमें वास्तविकता अर्थात योग अर्थात भगवान के साथ मिलन की कोई बात ही नहीं। और इसलिए वो भौतिक दृष्टि से लाभप्रद अर्थात शरीर को शायद ठीक कर सकता है, आपको डायबिटीज थोड़ा कंट्रोल में ला सकता है, थोड़ा मोटापा कम हो जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति में जीरो शून्य होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। अतः इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। तो अब प्रभुपाद जी सार बता रहे हैं कि तो फिर क्या करें, कैसे कंट्रोल में आएगा मन। तो मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करना चाहिए। ये प्रश्न पूछा जाए कि मनुष्य को अपना मन कैसे कंट्रोल में करना चाहिए या वश में करना चाहिए, तो उसका उत्तर है भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लगाकर। तो आप समझ गए होंगे कि बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। अब पहले तो सुझाव दिया कि अगर मन को कंट्रोल में करना है तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाना हो तो मन वश में आएगा। और अब एकदम फाइनल स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है, संभव ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती दी है प्रभुपाद जी ने, पूरे विश्व ब्रह्मांड को ये चुनौती दे दी कि कोई अगर ऐसा कहता है कि मन बिना कृष्ण भावना के स्थिर हो सकता है तो ये संभव ही नहीं। तो आप उदाहरण ला सकते हैं, बड़े से बड़े उदाहरण में सबसे बड़ा हमारी जानकारी के अनुसार तो उदाहरण है विश्वामित्र जी का। जो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी है, वो 60,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, 60,000 वर्ष तक उन्होंने मन का निग्रह किया, मन को वश में रखा, लेकिन कृष्ण भावना के बिना, बिना कृष्ण भावनामृत के। और उसका परिणाम क्या हुआ कि 60,000 वर्ष के बाद भी अंदर की कामना, भोग, इच्छा इत्यादि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा समाप्त नहीं हुई। और इसी कारण फिर मेनका ने बड़ी सफलता से उनका योग भंग कर दिया। वैसे ही शौबरी मुनि का उदाहरण है, और ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिसमें, और कई उदाहरण हैं वास्तव में शास्त्रों में कि जिसमें ये स्पष्ट होता है कि यदि कृष्ण भावना न हो तो योग सफल नहीं हो सकता। एक और उदाहरण है, जैसे हिरण्यकशिपु, उसने काफ़ी सारी तपस्याएं की, परंतु कहीं कहीं पर ऐसा उल्लेख है कुछ कुछ जगहों पर शास्त्रों में कि एक और तपस्या करने वो निकल पड़ा, लेकिन उस तपस्या में उसको सफलता नहीं मिली और अधूरा अधूरा योग छोड़कर, अधूरी साधना छोड़कर वो घर लौट आया। तो ये प्रमाण है कि जरूरी नहीं है कि उससे पूर्व उसने इतनी सफल साधना की थी। वर्णन जो है शास्त्रों में, उसके शरीर में हड्डियों के ऊपर चमड़ी लटक रही थी, मांस जो है वो कीड़े खा चुके थे, अंदर मांस नहीं था, हड्डियां थी, पिंजर था, उसके ऊपर चमड़ी लटक रही थी, और वो भी कई कई जगहों से खाई हुई। तो लगभग मुर्दा से भी ज़्यादा, मतलब संपूर्ण रूप से समाप्त था, लेकिन फिर भी
उसने अब योग बल से अपनी आत्मा को शरीर में पकड़ के रखा था और उसका तपोबल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ब्रह्मलोक में गर्मी लग रही थी। उसके तपोबल के कारण ब्रह्मलोक तप रहा था। तो ऐसी सफल साधना करने वाला फिर दोबारा जब साधना करने बैठा तो कुछ ऐसी कुछ कथा है कि कुछ तोते स्वरूप में आकर के भगवान का नाम ले करके उसकी साधना को भंग कर दिया और फिर नहीं कर पाया, उसने छोड़ दिया साधना, वापस चला गया घर। तो संभव कब संभव है, क्यों संभव है? क्योंकि जो भगवान का भक्त नहीं है वो चाहे कितना भी कंट्रोल कर भी ले तो भी वो एक न एक दिन कंट्रोल छूट जाएगा। और यदि एक सामान्य भक्त मन को भगवान में ही अगर निवेशित कर दे, संपूर्ण रूप से लगा दे, तो फिर उसके लिए सफलता एकदम निश्चित है, वो कभी विफल नहीं हो सकता। उसके भी कई 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 उदाहरण हैं संसार में। प्रहलाद का ही उदाहरण लेंगे तो केवल 5 वर्ष का प्रहलाद अपने मन को कृष्ण में निवेशित कर चुके थे और इसलिए हिरण्यकशिपु जैसे महान दैत्यराज, असुरराज, महातपस्वी, महायोगी, महान शक्तिशाली, महानतम शक्तिशाली व्यक्ति से अगर तुलना की जाए तो वो बच्चा 5 साल का वो जीत गया और इतना महान व्यक्ति हार गया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद का मन कृष्ण में निवेशित था। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। इस स्टेटमेंट प्रभुपाद जी का फाइनल है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है। अब ये देखिए कैसा विरोधाभासी है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण ये वाक्य है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास, एक्स्ट्रा एफर्ट, अतिरिक्त प्रयास के ही योग अभ्यास का फल सफलता से प्राप्त कर लेता है। कृष्ण भक्त योग अभ्यास का फल बिना किसी एक्स्ट्रा काम किए प्राप्त कर लेता है, किंतु योग अभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। बहुत सुंदर वाक्य है ये, वाक्य रचना बहुत सुंदर है, काव्यात्मक रचना है ये वाक्य की कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता, किंतु योग अभ्यास करने वाला व्यक्ति अगर कृष्ण भावना भावित नहीं हुआ तो सफलता नहीं मिल सकती। समझ में आया दोनों में अंतर? एक है भक्त और एक है योगी। जो भक्त है वो योग की सब सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो योगी है वो अपनी सफलता भी बिना कृष्ण भावना भावित हुए प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे हजारों वर्ष तक योग करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय का यहाँ विराम हुआ। अब अर्जुन 37वें श्लोक से पूछना प्रारंभ करेंगे। 3-4 श्लोक में पूछते रहेंगे भगवान से, और उनका पूछने का उद्देश्य ये है कि ये तो मैंने तो बता दिया कि मेरे साथ मैं तो ऐसे सब नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं संभव है, ये मैं तो अक्षम हूँ और मेरे से नहीं होगा। तो मेरे जैसा व्यक्ति अगर जो ये योग नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा? वो नष्ट हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसका कोई उद्धार होने का चांस नहीं। ऐसा जो व्यक्ति जो ये योग नहीं कर पाया उसका क्या होगा? वो उसको अब चिंता खाने लगी, उसको अब ये चिंता सताने लगी कि अगर मैं ये नहीं कर पाया योग जो भगवान ने बताया तो मेरा क्या होगा, ऐसे व्यक्ति का क्या होता है। और 3-4 श्लोकों में प्रश्न पूछ करके
अर्जुन अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। फिर भगवान 40वें श्लोक से आगे, और उसमें भी 41वें श्लोक से तो बहुत महत्वपूर्ण सब श्लोक हैं, उसमें समझाएंगे कि ऐसे व्यक्ति का क्या होता है। तो आइए 37वां श्लोक उच्चारित करते हैं। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अयति ही असफल योगी। अयति, अयति का अर्थ है असफल योगी। श्रद्धया, यति एक शब्द है और अयति दूसरा शब्द है। यति अगर आप लोगों ने कभी सुना हो यह शब्द, अंग्रेजी में भी एक शब्द है येति, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है, उसका अर्थ कुछ अलग ही है, परंतु शब्द है। और कभी अगर आपने सुना हो तो सौराष्ट्र में ऐसा कहते हैं, हनुमान जति। हनुमान जति यानी हनुमान यति, तो यति में से जति शब्द उत्पन्न हुआ, उच्चारण में अलग। तो हनुमान जी को क्यों यति कहते हैं, अर्थात वो परम योगी है। तो यति यानी योगी, अयति अर्थात जो योगी न हो पाया या असफल योगी। तो अयति अर्थात असफल योगी, श्रद्धया यानी श्रद्धा से, उपेतः लगा हुआ या संलग्न, योगात योग से, चलित विचलित, मानसः मन वाला, अप्राप्य प्राप्त न करके, योग समसिद्धिम योग की सर्वोच्च सिद्धि को, काम किस, काम, काम अर्थ काम नहीं, काम, काम म आधा है, काम अर्थात किस, गतिम लक्ष्य को, कृष्ण हे कृष्ण, गच्छति प्राप्त करता है। तो प्रश्न है, काम गतिम कृष्ण गच्छति, किस लक्ष्य को हे कृष्ण प्राप्त करता है, ये प्रश्न है। अनुवाद, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। बहुत अच्छा प्रश्न, प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा है अर्जुन ने, जो हम सब की दशा है, हम सब की जो दुर्दशा है, उसी की दशा को, हमारी दशा को समझते हुए अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा। तो क्या प्रश्न है, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में, शुरुआत में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है। शुरुआत में उसने श्रद्धापूर्वक ये आत्म साक्षात्कार को ग्रहण कर लिया, लेकिन किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है
और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तात्पर्य, भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है। भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। पूरी भगवत गीता आत्म साक्षात्कार के लिए है। आत्म साक्षात्कार का मूल नियम क्या है कि जीवात्मा यह शरीर नहीं है। मैं जीवात्मा हूँ और मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये मूल सिद्धांत है भगवत गीता का। क्या सिद्धांत है? मैं एक जीव आत्मा हूँ, मैं इस शरीर में रहता हूँ और मैं ये शरीर नहीं हूँ। यही सिद्धांत है भगवत गीता का। अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख, शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान में निहित है। और उससे एक ज्ञान तो ये हुआ कि मैं ये शरीर नहीं, और दूसरा कि मेरा सुख, जीवात्मा का सुख, शाश्वत जीवन, यानी कि एक ऐसा जीवन जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, यानी शरीर बदलने की जरूरत ना हो, बूढ़ापा ना हो, रोग ना हो, ऐसा शाश्वत जीवन, आनंद जिसमें दुख ना हो तथा ज्ञान में निहित है। तो आत्म साक्षात्कार का मूल नियम क्या है? जीवात्मा ये शरीर नहीं और इससे अलग एक उसका सुख, शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान में है। तो उसका सुख किस में है? शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान। ये किस में, कहाँ से मिलेगा? अर्थात अगर आप इसको देखें, शाश्वत जीवन, आनंद और ज्ञान, तो सत चित आनंद। सत अर्थात शाश्वत जीवन, चित अर्थात ज्ञान और आनंद अर्थात आनंद। तो सच्चिदानंदमय होने में ही उसका सुख है एक आत्मा का। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। कौन? आत्मा। शरीर से और मन से, दोनों से परे है। तो जीवात्मा कौन है? जीवात्मा मैं जीवात्मा। मैं जीवात्मा इस शरीर से तो अलग हूं, परंतु मैं मन से भी परे हूं। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त किया जा सकता है या उसकी खोज कैसे होती है? तो उसका उत्तर यहाँ दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि ज्ञान के द्वारा, ज्ञान से आत्म साक्षात्कार हो सकता है। ज्ञानांजन शलाकया अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो ज्ञान से आत्म साक्षात्कार हो सकता है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। प्रभुपाद जी ने 2 रास्ते बताए आत्म साक्षात्कार के लिए। अष्टांग विधि या तो अष्टांग योग विधि और दूसरा भक्ति योग की विधि। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है। तो प्रत्येक दोनों विधियों में 2 विधियां, अष्टांग योग विधि और भक्ति योग विधि, दोनों विधियों में क्या करना होता है? दोनों विधियों में अपनी स्वाभाविक स्थिति, अर्थात मैं जीवात्मा हूँ, भगवान का दास हूँ, भगवान से अपने संबंध, मैं भगवान का अंश हूँ और उनकी सेवा के ही लिए निहित हूँ, और उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है। कौन से कार्य? भगवान की सेवा के कार्य, जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और
कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके। तो टूटी हुई श्रृंखला, टूटी हुई श्रृंखला कौन सी है कि मैं भगवान से अलग होकर भौतिक संसार में आ गया हूँ, उसे जोड़ सके, अर्थात भगवान के साथ पुनः अपना संबंध स्थापित कर सके और भगवान की सेवा में लग जाए और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके। और इस प्रकार कृष्ण भावना की सबसे ऊंची और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना, ये एक जीवात्मा का लक्ष्य है। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। इनमें से वो चाहे किसी भी विधि का पालन करे, ज्ञान या ध्यान या तो फिर भक्ति योग या जो भी, या किसी भी विधि का यहाँ पालन करे, जैसे यहाँ पर बताई अलग अलग, तो ये सब विधियों में से कुछ भी पालन करके उसको करना क्या है, इन तीनों विधियों में से किसी भी एक का पालन करके मनुष्य देर सवेर अर्थात कभी भी, भले लेट तो लेट आ जाए, अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करे। और वो चरम लक्ष्य क्या है आप सब जानते हैं। भगवान के द्वितीय अध्याय में, क्षमा करें, भगवान ने इस भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। अर्थात अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो उससे बड़ी आशा, सफलता भी प्राप्त हो सकती है, ऐसा द्वितीय अध्याय में भगवान ने कहा। और इन तीनों में से युग के लिए, इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि विधियां तो हैं, लेकिन कलयुग में सबसे उपयुक्त विधि है भक्ति योग। कारण बता रहे हैं, क्योंकि ईश साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। ईश साक्षात्कार अर्थात भगवान के साक्षात्कार की ये श्रेष्ठतम, सबसे बेस्ट विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। और इसीलिए अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से, अर्थात उसको थोड़ा डाउट हो गया कि अरे ये साधना, इतनी ध्यान योग, अगर ये नहीं हो पाया तो गड़बड़ होगी या फिर केवल भक्ति योग से चल जाएगा। तो एक बार फिर पूछ लेते हैं क्या बोलते हैं भगवान। इसलिए फिर आश्वस्त होने के लिए भगवान से अपनी पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। अर्थात पहले जो कहा था उसी को फिर वेरीफाई कर, अर्थात पुनः उसे प्रश्न पूछ करके कंफर्म करना चाहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतः बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। भले आत्म साक्षात्कार के लिए ये सब विधियां हैं, लेकिन इस कलयुग के लिए अष्टांग योग अभ्यास की जो विधि है बहुत कठिन भी है और असफल होने का पूरा चांस है। प्रभुपाद जी की हिम्मत को देखो, इतनी हिम्मत केवल एक शुद्ध भक्त और संपूर्ण साधु जो है, संपूर्ण शरणागत, शुद्ध अंतकरण वाले, बिना कोई मलिनता वाले, एकदम साफ सुथरा जिनका चित्त है, ऐसे एक उत्तम अधिकारी भक्त ही ऐसी हिम्मत कर सकते हैं कि छठा अध्याय पूरा ध्यान योग, और ध्यान योग के तात्पर्यों में ही ध्यान योग को एक प्रकार से
अयोग्य विधि बता रहे हैं। फिर पढ़ते हैं, कह रहे हैं अ, इस युग के लिए सामान्यतः भले ही आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न स्वीकार करें, लेकिन ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास, दोनों ही, ज्ञान योग भी आ गया अंदर और अष्टांग योग, ये दोनों इस युग के लिए सामान्यतः बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है, असफलता इसमें प्राप्त हो सकती है। पहला कारण तो यह हो सकता है, अब कारण भी समझा, कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। अब सोचो, ध्यान योग करने बैठे हैं और एकदम एकांत में बिल्कुल शांत होकर के, और अचानक कुछ आवाज आए धमाक, तो क्या हमारा मन विचलित नहीं होगा? बिल्कुल एकदम तुरंत मन इधर उधर हो जाए, क्या हुआ क्या हुआ, क्या टूटा क्या फूटा, अ, कहीं कुछ नुकसान हो गया, किसी को चोट आ गई, ये वो जो भी है, मन को हम चाहे कितना भी करें, इस कलयुग में वो ऐसा स्थिर नहीं हो सकता और विरक्त नहीं हो सकता कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा पूरे शरीर का मांस खा जाए कीड़े, चमड़ी लटक जाए हड्डी पर, तो भी मन नहीं हिले, ऐसा ध्यान होना चाहिए। हिरण्यकशिपु महाराज जैसा, लेकिन ऐसा कहाँ से लाएंगे ऐसा ध्यान का बल? मन को कैसा निग्रहित किया होगा उन्होंने, सोचो तो सही। ये संभव नहीं है हमारे लिए। तो इसीलिए पहला कारण तो यह है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क नहीं रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है। तो दिव्य मार्ग का अर्थात ज्ञान मार्ग का जो अनुसरण है, अ, या चलो ध्यान ही समझो या कुछ भी, ध्यान ज्ञान, इन सब का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलने जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पाश से छूटना चाहता है, तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहता है। नहीं, क्षमा करिए, दिव्य मार्ग का अनुसरण का अर्थ यहाँ पर प्रभुपाद जी वास्तव में भक्ति मार्ग से कर रहे हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है? नहीं, उससे पहले का सेंटेंस, एग्जैक्टली उससे पहले। हम्म। टू परस्यू द ट्रांसेंडेंटल पाथ। अच्छा, इज ओके। अच्छा, उस उनका तात्पर्य ये है कि वास्तव में कोई भी आध्यात्मिक मार्ग, कोई भी आध्यात्मिक मार्ग, दिव्य मार्ग अर्थात ज्ञान ध्यान भक्ति, कुछ भी, वो माया के साथ जंग करने जैसा, उसके ऊपर धावा बोलने जैसा, अटैक करने जैसा ही है। अर्थात उसमें संघर्ष तो होगा ही। इसीलिए फलतः उसके परिणाम के रूप में जब भी मनुष्य माया के पाश से छूटना चाहता है, तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। तो कई बार, कई कई बार लगभग ये सबसे कॉमन प्रश्न है कि भक्तों को ही क्यों सब गड़बड़ होती है, भक्तों में ही क्यों प्रॉब्लम होते हैं, भक्त ही क्यों कभी स्त्री के प्रलोभन में, तो कभी धन के प्रलोभन में, कभी सत्ता के प्रलोभन में क्यों आ जाते हैं? अरे इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो भक्ति करना चाहता है और माया उसे भक्ति करना देना नहीं चाहती, और वो उसकी टांग खींचती है। और माया किस पर ध्यान देती है? माया उसी पर ध्यान देती है जो उसके पास से भागना चाहते हैं, उसी के प्रति वो ज़्यादा ध्यान देती है। इसलिए जितने भक्त हैं उन पर माया का जोर ज़्यादा लगता है।
तो ये बिल्कुल सीधा फॉर्मूला है, और इसीलिए वो चाहती है कि वो उसे पराजित कर दे, उसका अ, योग भंग हो जाए। बद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है, और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। मोहित तो हम सब हैं। जब योगाभ्यास आरंभ करते हैं तो संभव है कि कहीं ना कहीं फिर से मोहित होकर के फिर गिर जाएंगे। यही योगाचलित मानस अर्थात दिव्य पथ से विचलन विचलन कहलाता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि दिव्य पथ से योग विचलित या योग चलित मानस, तो योग से कैसे चलित हो जाना है, विचलित हो जाते हैं, उसका प्रश्न जो अर्जुन ने पूछा उसके विषय में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इसी को विचलित होना कहते हैं। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। तो वो अब यही प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन कि कैसे अब विचलित हो गया तो क्या होगा, क्योंकि संभव है विचलित हो गया तो क्या होगा, बस ये बताओ। और इसलिए और दो प्रश्न हैं, और फिर ये प्रश्न जब पूर्ण हो जाएगा तो भगवान उसको उत्तर देंगे। तो अब उच्चारण करते हैं 38वां श्लोक। कच्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। कच्चिन्नो विभ्रष्टः छिन्न, तो ये यहाँ पर विभ्रष्ट, फिर श आधा है, फिर छिन्न है, तो इसको जब संधि विग्रह करेंगे तो इस प्रकार अलग अलग शब्द हो जाएंगे। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। शब्दार्थ: कच्चित क्या, न नहीं, उभय दोनों, विभ्रष्ट विचलित, छिन्न छिन्न भिन्न, अब्रह्म म पूरा नहीं है, अभ्रम यानी बादल, इव सदृश यानी उसके जैसा, नश्यति नष्ट हो जाता है, अप्रतिष्ठ बिना किसी पद के, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले कृष्ण। यहाँ पर अर्जुन ने कृष्ण को महाबाहो कहा। अब तक कृष्ण अर्जुन को महाबाहो कहते थे, अब अर्जुन ने भी उनको महाबाहो कहा। विमूढ़ मोहग्रस्त, ब्रह्मणः ब्रह्म प्राप्ति के, पथि मार्ग में। अनुवाद: बहुत 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 ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब अर्जुन के, जो हमें पूछने चाहिए, हमारी ओर से अर्जुन पूछ रहे हैं। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? प्रश्न को समझते हैं। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट अर्थात ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कोई भी योग से
जो ब्रह्म की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति करने का मार्ग है, उसमें जो भ्रष्ट हो गया, यानी कि गिर गया, च्युत हो गया, अर्थात उस अपने रास्ते से विपथ, पथ से विपथ हो गया, रास्ता भटक गया, पटरी से रेलगाड़ी उतर गई नीचे, तो उसका क्या होगा? जो अपने रास्ते से भटक गया, चल रहा था लेकिन भटक गया, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता? अर्थात क्या उसका आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही, जितने भी उसकी सफलताएं हैं, वो दोनों से वो गिर नहीं पड़ता? और छिन्न भिन्न बादल की भांति उदाहरण दिया अर्जुन ने। वो प्रभुपाद जी जब तात्पर्य में समझाएंगे तभी मैं भी उस पर हम चर्चा करेंगे। छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फल स्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। अर्थात उतनी दुर्दशा हो जाए, वो अर्जुन की ये इमेजिनेशन, परिकल्पना है, कल्पना, उसकी सोच है, धारणा है। क्या ऐसा होता होगा कि कोई योगी योग करते करते अचानक उसने छोड़ दिया, नहीं करना है योग, चलो घर पे, जैसे मोदी जी अपनी साधना छोड़कर आ गए और पॉलिटिक्स में ज्वाइन हो गए, या तो फिर विश्वामित्र जी जैसे मेनका से शादी कर ली, शौबरी मुनि 50 वो क्या कहते हैं उसे, नहीं, राजकुंवरियों से शादी कर ली उन्होंने, रानियां नहीं, कुंवरियां। तो ऐसे ऐसा कुछ हुआ और फिर क्या होगा? तो इतनी बुरी दशा हो जाए उसकी, ये कल्पना है अर्जुन की, कि वो न उसको भौतिक सफलता मिले, भौतिक संसार में भी जीरो, आध्यात्मिक संसार में भी जीरो, और फिर उसको किसी भी लोक में रहने का स्थान ही नहीं मिले, बस भटकता रहे ब्रह्मांड में, अवकाश में। ऐसा हो जाएगा, ऐसा सोच रहा है अर्जुन। तात्पर्य, उन्नति के दो मार्ग हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों की आध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अति अधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। समझने जैसा है। भौतिकवादी व्यक्तियों की सबसे पहले तो उन्नति के दो मार्ग बताए प्रभुपाद जी ने। उसमें से भौतिकवादी व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि आध्यात्म में कोई रुचि नहीं। आप देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द सब भौतिकवादी लोग, आध्यात्म में जो रुचि है वो वास्तव में कृत्रिम रुचि है, अर्थात या तो स्वार्थी रुचि है। कहने का तात्पर्य है कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, इसीलिए मैं आध्यात्म में हूँ। जैसे मैं आज जाऊँगा, गुरुवार है, साईं बाबा के मंदिर में। क्यों? साईं बाबा को आज धूप पत्ती लगाऊंगा, और आज गुरुवार का उपवास किया है। क्यों? साईं बाबा बहुत जल्दी सब कुछ दे देते हैं, मुझे बिजनेस में सफलता चाहिए। कल शुक्रवार है, संतोषी माता का व्रत किया है और उनको चना और गुड़ अर्पण करूंगा, और संतोषी माता संतोष देगी। फिर शनिवार को है ही, हमारे हनुमान जी तो है, तो हनुमान जी को उनको तो प्रणाम करूंगा, साथ साथ में शनिदेव के मंदिर भी जाके आऊँगा, और शनिवार का उपवास करूंगा। हनुमान जी को तेल से निला दूंगा, सिंदूर लगा दूंगा, और वो शनिदेव को आहा। तो फिर मतलब दोनों जब प्रसन्न हो जाएंगे तो मेरे ऊपर से शनि की दृष्टि हट जाएगी और मुझे बिजनेस में सफलता मिलेगी। रविवार को छुट्टी? अरे नहीं,
रविवार को भी कोई ना कोई तो निकल ही आएगा, देखेंगे थोड़ा कौन सा व्रत करेंगे, कुछ ना कुछ, और नहीं तो फिर एक दिन जाके थोड़ा लॉ गार्डन में कुछ खा के आ जाएंगे। फिर सोमवार से शुरू महादेव का फिर उपवास। क्यों, महादेव तो आशुतोष है, तुरंत एकदम क्या चाहिए बोल बेटा दे देते हैं। बस ऐसे ही फिर मंगल, फिर बुधवार, चलता रहेगा हमारा चक्र। ये पूरा, इसमें कहीं आध्यात्म नहीं है, इसमें किसी कोने में आध्यात्म नहीं है, क्योंकि आध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन कहाँ है, आत्म साक्षात्कार की बात कहाँ है। इसमें तो केवल स्वार्थ ही स्वार्थ की बात है, वो भी भौतिक इंद्रियों के लिए, भौतिक इंद्रियों की तृप्ति के लिए। और इसीलिए ये भौतिक दृष्टिकोण है। इसे तो मेरे कहने का तात्पर्य कि इन लोगों को हम आध्यात्मवादी नहीं कह सकते। अध्यात्मवादी वो है जो वास्तव में आत्मा के विषय में या तो खोज कर रहा है या तो भगवान की खोज कर रहा है, उसे आध्यात्मवादी कहते हैं। तो भौतिक व्यक्तियों की आध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अति अधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं, या तो फिर ऐसा कुछ पुण्य कर्म करना चाहते हैं जिससे वे स्वर्ग लोक में जा सके। यदि कोई आध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। अगर कोई आध्यात्मिक मार्ग को चुन लेता है तो सभी प्रकार के भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ेगा। ये हम सबको स्पष्ट समझना होगा कि भक्ति योग में भी अंततोगत्वा हमें भौतिक सुखों को तो छोड़ना ही है। आध्यात्मिक सुख बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा आध्यात्मिक सुख, इन भौतिक सुखों को छोड़ना होगा। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। अब ये यहाँ पर लंबी चर्चा करते हैं प्रभुपाद जी। महत्वाकांक्षी, जो महत्व चाहता हो, ऐसा महत्व का आकांक्षी ब्रह्मवादी, जो ब्रह्म में एक होना चाहता है, असफल अगर हो जाए तो दोनों ओर से जाता है। अब उसका उदाहरण अर्जुन ने दिया बादल से, और यदि हम इस भौतिक संसार में बात करें, नहीं योग्य नहीं है उदाहरण, लेकिन उदाहरण है, हिंदी में कहावत है धोबी के अनुसंधान में, धोबी का, लेकिन मैं यहाँ उपयोग नहीं कर सकता, नहीं तो किसी भी योगी का अपमान हो सकता है, इसीलिए मैं लेकिन वैसा ही कुछ, भाव अपमान का नहीं। अर्जुन ने वैसा ही उदाहरण दिया कि मानो बहुत सारे बादल हैं, सब जा रहे हैं, उसमें से एक छोटा बादल है, इतना सा, अंततोगत्वा उसको जाकर किसी बड़े बादल के अंदर मिल जाना होता है। छोटा बादल बड़े बादल मिल जाएगा, फिर सेफ रहेगा, लेकिन वो उसमें किसी तरह नहीं मिल पाया और अकेला रह गया, तो तेज हवा का झोंका उसे आकर के छिन्न भिन्न कर देगा, अर्थात पूरा बिखेर देगा, और फिर वो बादल नहीं रहेगा, पूरा टूट जाएगा, और फिर वो न बादल रहेगा और न नहीं बादल ऐसा रहेगा, अर्थात बादल के टुकड़े तो हो ही जाएंगे। तो वो न यहाँ का न वहाँ का, कहीं का नहीं रहा, ऐसा कहते हैं, ये कहीं का भी नहीं रहा, न यहाँ का न वहाँ का, वैसे हो जाता है। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल हुआ तो वो कहीं का नहीं रहता। दूसरे शब्दों में, वह न तो भौतिक सुख को भोग पाता है और न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है, दोनों में से कुछ नहीं मिलता, उसका कोई स्थान नहीं रहता। वह जैसे त्रिशंकु, एक कहते हैं कि विश्वामित्र ने त्रिशंकु बीच में लटक गया, न इस लोक में न उस लोक में, तो बीच में फिर उसके लिए अलग ग्रह बना के दिया विश्वामित्र जी ने।
जा वहाँ पर जाके रहे, क्यों कि तू यहाँ भी नहीं रह सकता, वहाँ भी नहीं रह सकता, ना यहाँ का ना वहाँ का, कहीं का नहीं रहा ऐसे। तो उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है। तो कोई एक छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े में मिल जाता है बादल का, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है। अगर मैंने जैसे कहा वो नहीं मिलता है बड़े टुकड़े में, तो वो हवा उसको बिखेर देती है, अ, बहा ले जाती है हवा, वायु, और अ, वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है, बिखर जाता है। ब्रह्मण ब्रह्मणः पथि, इस शब्द का ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है। और यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। तो ये जो शब्द है ब्रह्मणः पथि, यानी ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग जो है, उसको अपने आप को इस मार्ग में अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है। और अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ब्रह्म की स्थापना प्रतिष्ठा मैंने की है। यहाँ पर कहा भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं। अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के मार्ग से 3 मार्ग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ध्यान योग या ज्ञान योग से, ज्ञान योग यानी ब्रह्म का ब्रह्म साक्षात्कार, ध्यान योग यानी परमात्मा साक्षात्कार। इन दोनों रास्तों से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक जन्म लग जाते हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। तो वास्तव में भगवान को जानना है तो, और बड़े कम समय में, अल्प समय में, कम समय में जल्दी जान लेना है तो भक्ति योग एक ही है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, दूसरे कोई मार्ग से नहीं। यावान्यश्चास्मि तत्वतः। दूसरी जगह कहते हैं भक्त्या त्वनन्या भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन। केवल भक्ति के द्वारा ये शक्य है कि मुझे अहम एवं विदो अर्जुन, मैं जैसा हूं वैसा मुझे जानना हो तो केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। तो ये 2 श्लोक एकदम स्पष्ट है कि केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। इस प्रकार अपना संशय व्यक्त करते हुए अर्जुन अंतिम प्रश्न पूछते हैं
ये 39वां श्लोक जो है उसे भी ले लेते हैं आज, ताकि अगली बार से फिर भगवान का उत्तर स्टार्ट कर सके हम। थोड़ा जल्दी प्रयास करेंगे। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न युपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य अशेषतः अर्हसि अशेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। एतत् यह है, मैं मेरा, संशयम संदेह, कृष्ण हे कृष्ण, छेत्तुम दूर करने के लिए, अर्हसि आपसे प्रार्थना है, अशेषतः पूर्णतया, त्वत् आपकी अपेक्षा, अन्यः दूसरा, संशयस्य संदेह का, अस्य इस, छेत्ता दूर करने वाला, न नहीं, ही निश्चय ही, उपपद्यते पाया जाना संभव है। अनुवाद: हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। यह है अर्जुन की श्रद्धा। अर्जुन दृढ़ श्रद्धा रखता है, केवल कृष्ण इस संशय को दूर कर सकता है। तात्पर्य: कृष्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। भगवद गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में, व्यक्तित्व के रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है और भव बंधन से मुक्त होने पर भी भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। ये श्लोक आप सब अत्यंत परिचित है इस श्लोक से, और आशा है कि इसकी चर्चा होते ही आपको स्मरण हो जाना चाहिए श्लोक कि कौन से श्लोक में भगवान कहते हैं कि पहले भी हम सब थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आप किसी को स्मरण हो रहा है तापस प्रभु को छोड़कर? बोलिए विपिन बिहारी प्रभु। न त्वहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैवेन भविष्यामः सर्वे वयमत्परमः। श्लोक में काफ़ी भूलें हैं, आपका उच्चारण ठीक नहीं है, फिर से ध्यान से आप इसे सीख लीजिएगा क्योंकि कुछ कुछ शब्द सही नहीं है। न त्वे वा अहम जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपाः न सर्वे न व्हाट इज दैट न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो ऐसा कोई समय नहीं था और न कभी होगा और न आज है जब मैं, तू, ये सारे राजा न थे और नहीं रहेंगे। हम सब पहले भी थे और हमेशा रहेंगे। किस रूप में? जीवात्मा के रूप में। तो इसका यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं प्रभुपाद जी और कह रहे हैं इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। एक व्यक्तित्व, जीव के व्यक्तित्व का, भविष्य का स्पष्टीकरण। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। तो भगवान ने कह दिया कि जीवात्मा हमेशा थे और हमेशा रहेंगे, लेकिन अर्जुन ने कहा कि जो योगी है, जो जीवात्माएं किसी न किसी प्रकार की योग साधना में जुड़े हैं, वो अगर असफल हो गए तो क्या होगा? अब उसका ये प्रश्न है। कोई न तो कृष्ण के समान है, न ही उनसे बड़ा है। मत्तः
व्हाट इज दैट, मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। भगवान कहते हैं मुझसे कोई ऊपर नहीं, मेरे समान कोई नहीं। तथा कथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर हैं, निश्चय ही उनकी समता समता नहीं कर सकते, और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य काल के ज्ञाता है, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। ये भी सब श्लोकों का ही यहाँ सीधा सीधा अनुवाद प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भगवद गीता के श्लोक, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षयो अहम आदिर ही देवानां महर्षिणाम च सर्वशः। मुझे कोई सुर गण देवता, कोई क्या कहते हैं ऋषि, कोई 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 मुझे नहीं जानता। हम आदिर ही देवानाम, सभी देवी देवताओं का मैं आदि हूँ, मूल हूँ, मुझसे ही सब उत्पन्न हुए हैं। महर्षि नाम च सर्वश, सारे ऋषि मुनि मुझसे उत्पन्न हुए। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता भी है, और किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। न मे विदुः सुरगणा, मैं सबको जानता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। कृष्ण, ये वो जो पूरी श्रृंखला है श्लोकों की, वो तो हमें आगे इसका अध्ययन करना ही है, इसलिए अभी उसमें समय नहीं निकाल रहे। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। अंतिम वाक्य प्रभुपाद जी का, कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, भगवान और उनका भक्त, ये दो ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। कौन क्या है वो जानने का अधिकार केवल दो को है, भगवान और उनके भक्तों को। इस प्रकार यहाँ पर 39वें श्लोक का तात्पर्य पूर्ण हुआ। 40वें श्लोक से कल अध्ययन आगे जारी रखेंगे। हो सकता है कल ले भी ना भी ले, अब वृंदावन की यात्रा काफ़ी नज़दीक आई है, तो मेरे पास काफ़ी सारा अब कार्य हो गया है। और दूसरा बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है और बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, अभी अभी हम दोनों सर्दी जुकाम और बुखार में से बस बाहर ही निकले थे, और कभी जो पूर्व में नहीं हुआ ऐसा हुआ। 2 दिन से फिर लीलामृता लक्ष्मी को अत्यंत तेज जुकाम हो गया और लगभग बुखार जैसी परिस्थिति है। और यही हमारे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है कि अभी तो हम बाहर निकले ही नहीं, उतने में फिर उसको बहुत तेज जुकाम हो गया। तो उसके तबीयत के कारण भी मैं बहुत ध्यान नहीं दे पाता हूँ कार्यों में या ये सब अध्ययन वगैरह में। तो पता नहीं कल मैं लेक्चर ले पाऊँगा कि नहीं, पर जब भी अब योग बनेगा, जब ठाकुर जी की इच्छा होगी, और अगर संभव होगा तो कल, नहीं तो फिर यात्रा के पश्चात ही अब इसे कंटिन्यू करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम स्वस्थ रहें, तो आप सबका यहाँ पर योग्य यथोचित स्वागत सत्कार करके आपको यात्रा करवा सकें। अन्यथा फिर ठाकुर जी की इच्छा, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अवश्य प्रार्थना कीजिएगा हमारे सुस्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ विराम लेते हैं, और यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। जिज्ञासा। हम्म 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 सेंट तो बाद में हुए ना, पहले तो योगी थे। हाँ एग्जैक्टली, आई नो वेरी वेल कि वो भगवान श्री रामचंद्र के
उनके गुरु भी रहे, लेकिन उससे पूर्व का जो उनका समय है, उस समय में विश्वामित्र का जीवन काफ़ी काफ़ी भौतिक उतार चढ़ाव में रहा। और उनकी वो तो वास्तव में क्षत्रिय थे, राजा थे, उसमें से वो ये हो गए योगी हुए, वो भी ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे इत्यादि ये सब। तो उस काल की ये घटनाएं हैं। भगवान श्री रामचंद्र को जब मिले तब तो वो भगवान के भक्त बन चुके थे, तो तब तो योग्य योगी बन चुके थे, इसलिए फिर प्रश्न नहीं है। ठीक है। हाँ, बोलिए प्रभु जी। हाँ जी। तो फिर भगवान भगवान क्यों तुरंत प्रसन्न नहीं होते? प्रश्न पूछिए, प्रश्न। प्रश्न ये है प्रभु जी मेरा कि आपने बताया कि देवी देवता तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, तो भगवान क्यों सबको हृदय में वही सब कुछ बताते हैं, सब कुछ वही करते हैं, तो फिर वो क्यों तुरंत प्रसन्न नहीं होते हैं? मतलब सबकी इच्छाएं पूर्ण भगवान ही करते हैं प्रभु जी, तो फिर देवी देवता की इच्छाएं तुरंत प्राप्त हो जाती है, तो भगवान क्यों तुरंत प्राप्त नहीं करते सबकी इच्छाएं? आपका प्रश्न एकदम क्लियर नहीं है कि कौन सी इच्छा की क्या बात कर रहे हैं, वो मैं समझ नहीं पाया। नहीं प्रभु जी, मेरा कहना ऐसा है कि अगर लोग जो भौतिकवादी लोग जो है वो भगवान की सेवा छोड़कर देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि उनकी भौतिक इच्छाएं तुरंत प्राप्त हो जाती पूरी, तो भगवान तो उन्हीं को देते हैं सबको, देवी देवताओं को भी वही वरदान देते हैं इच्छा पूर्ण करने के लिए। तो भगवान क्यों पूर्ण नहीं करते उनकी इच्छा, या भगवान के पास वो क्यों नहीं जाते कि तुरंत इच्छा ये पूर्ण हो दोनों जाए? प्रश्न बिल्कुल अलग प्रकृति के हैं, एक ठंडा एक गर्म, ऐसे एक सफेद एक काला, ऐसे दोनों की प्रकृति अलग है प्रश्न की। एक प्रश्न है कि क्यों ऐसे लोग भगवान को नहीं भजते, और एक प्रश्न ये है कि क्यों भगवान उनकी इच्छा को तुरंत पूरी नहीं करते। दोनों की प्रकृति बिल्कुल ही भिन्न है। वो कृष्ण को क्यों नहीं भजते, उसका सीधा और सरल उत्तर प्रभुपाद जी देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण तुरंत कुछ नहीं देता, और जो चाहिए वो तो जरा भी नहीं देता, क्योंकि वो पिता है, इसलिए वो सिर्फ वही देता है जो उसके लिए योग्य हो या उसके हित में हो। हमेशा घर में बच्चा अपने पिता के पास कुछ मांगने से ज़्यादा मित्रों, अड़ोसी पड़ोसी या दादा दादी या चाचा मामा से कुछ मांगना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि पता है कि पिता से मांगूंगा तो ना ही मिलेगा, और दादा दादी से मांगूंगा तो वो लोग तुरंत उत्साहपूर्वक दिला देंगे। वो ये कम सोचेंगे कि इसमें उसका संपूर्ण हित है कि नहीं, वो प्रेम के वश दे देंगे। और बाहर के लोगों के पास जाएंगे तो अपनी केवल उनकी इच्छा पूर्ति के लिए जो आपको उनको पैसे देंगे, कुछ देंगे तो वो दे देंगे। बिल्कुल वैसी दशा भगवान के साथ है कि हम भगवान से कुछ मांगेंगे तो वो वही देंगे, वो उसकी कोई निश्चितता नहीं। दूसरी बात, अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो भगवान ने तो कहा कि उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मेति चाप्युक्त देहेस्मिन पुरुष पर। हर एक हृदय के अंदर परमात्मा स्वरूप में मैं बैठता हूँ, लेकिन मैं उपद्रष्टा हूँ और अनुमंता हूँ, अर्थात मैं सुपरविजन करता हूँ, देखता हूँ क्या चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चलने दो। और अनुमंता, मुझे ये चाहिए, ये करना है, करो, मुझे ऐसा करना है, करो। हाँ, अनुमति देता हूँ और ऊपर से दृष्टि रखता हूँ, लेकिन मैं उसके कर्मों के अंदर मैं हिस्सा नहीं लेता। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा, मैं कर्मों के अंदर उलझता नहीं,
और मैं विशेष रूप से किसी भक्तों के कर्मों में तो बिल्कुल ही नहीं उलझता। भक्तों मेरा कहने का मतलब जीवों के, किसी जीवों के, किसी भी जीवात्माओं के कर्मों में कोई दखल नहीं देते भगवान। उनको कोई लेना देना नहीं उससे। वे केवल उपद्रष्टा के रूप में उसके हृदय में बैठे रहते हैं और जीवात्मा अपनी इच्छा से अपने कर्मों का जो भी है वो करता रहता है। तो फिर भगवान उसको सामने से जाकर के हाथ पकड़ने नहीं जाते कि अरे रुक 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 रुक। और अगर जाएंगे भी तो परिणाम एक ही होगा कि वो भगवान की बात को नकार देगा कि तुम चुपचाप बैठे रहो शांति से। तुमको किसने बोला बीच में टांग अड़ाने के लिए? मुझे जो करना है मुझे करने दो। तो इसीलिए भगवान जानते हैं कि मुझे यही जवाब मिलेगा, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। जब वो सामने से मेरे पीछे पड़े, हे भगवान मैं आपका हूँ, हाँ ठीक है, और अ, देखते हैं आगे तू कितना मेरा है। फिर थोड़े समय पता चला नहीं सुन रहे, चलो माता जी के पीछे चलते हैं। तो भगवान देखा, मालूम था। ऐसा जब कई बहु नाम जन्म नाम अंते, तब जाके फिर वो भगवान को लगता है हाँ, अब ये लगता है कि वास्तव में मेरे प्रति बिल्कुल स्थिर निष्ठा के साथ भक्ति में जुड़ गया है। तब फिर भगवान आदान प्रदान शुरू करते हैं उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, उसको दर्शन दे सकते हैं, उसको मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन तब जब उन्हें निश्चित हो जाए, एकदम कंफर्म हो जाए कि हाँ अब ये बिल्कुल अन्याश्रय नहीं करेगा, केवल मेरे ही आश्रित है, मेरे ही परायण है, संपूर्ण रूप से मेरा शरणागत है, तब फिर भगवान आदान प्रदान करेंगे। नहीं तो एक्टिंग भी हो सकती है जीवात्मा की, थोड़े समय के लिए भाव में आकर एकदम, या आवेश में आकर एकदम से शरणागति ले ली हो। फिर भी भगवान ने तो प्रॉमिस किया ही है। भगवान ने श्री रामचरित्र मानस के मेरे ख्याल से युद्ध पर्व जो है उसमें भगवान कहते हैं, श्री रामचंद्र कहते हैं कि अगर कोई एक बार मुझे कह दे कि मैं आपका हूँ, तो मैं उसे अभय, आजीवन के लिए अभय प्रदान करता हूँ। वो श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। स्मृति में नहीं आ रहा है पहली लाइन। तो अगर कोई एक बार भी कह दे कि हे भगवान मैं आपका हूँ, तो मैं उसको सदा 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 के लिए मैं अभय प्रदान करता हूँ, ऐसा श्री रामचंद्र कहते हैं। और इसका क्या अर्थ हुआ? तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि उन्होंने अपनी डायरी में नोट कर लिया। आपको लगता है कि वो आपको जवाब नहीं दे रहे या आपकी बात नहीं सुन रहे, लेकिन आपका, आप में अपूर्णता है। आपकी इंद्रियां इतनी प्रबल नहीं कि वो उनकी बात सुन सके। उन्होंने तो नोट कर लिया, उन्होंने आपका नाम लिख लिया, वो आपके साथ आदान प्रदान आरंभ कर दिए हैं, लेकिन आपके अंदर कमी है, तो आप उनको नहीं, उनकी बात सुन पा रहे हैं। और इसीलिए आपको लगता है भगवान क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात, या तो भगवान क्यों जवाब नहीं देते, या भगवान क्यों मेरी इच्छा पूरी नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। हमारी अपूर्णता है ये। भगवान तो एक ही बार में बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे वास्तव में बहुत आश्चर्य में कैसे उसको विस्मरण हो गया। मैं प्रयास करता हूँ, अभी आपको बताता हूँ। 12.20 युद्ध पर्व श्री रामचरितमानस, रामायण में, रामचरितमानस में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में है वो श्लोक, जिसका जिसका मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ आपको। एक दो क्षण में आपको श्लोक बताता हूँ।
सकृदेव प्रपन्नो यह तवास्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतं मम। सकृद एव प्रपन्नो यह, तो कोई मेरा भक्त यदि मेरी शरण में आ जाए, या कोई भी व्यक्ति, भक्त नहीं, कोई भी व्यक्ति, कोई श्रद्धापूर्वक मेरी शरण में आ जाए और फिर कहे तवास्मि, तव अस्मि, मैं तुम्हारा हूं, बस इतना ही कह दे। एक बार मेरी शरण में आए और एक बार कह दे मैं तुम्हारा हूं। हाँ, 12.20 युद्ध कांड रामायण, ये श्लोक है। और अन्य जगह पर एक जगह ऐसा भी लिखा है 18.33 युद्ध कांड, तो ये थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन यही श्लोक है। तो और फिर कहे तवास्मि, मैं तुम्हारा हूँ, इति याचते, याचना करता है, हे भगवान मैं आपका हूँ, ऐसी याचना करता है, भिक्षा। अभयम सर्वदा तस्मै ददामि, मैं उसको सर्वदा, हर हाल में, हमेशा के लिए उसको अभय प्रदान करता हूँ। एतद व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, ये मेरा दृढ़ संकल्प, निश्चय, व्रत, प्रतिज्ञा है कि मैं उसको हमेशा के लिए उसको अभय प्रदान करता हूँ। अर्थात मैं उसका स्वीकार कर रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? जब भगवान स्वयं साक्षात अगर इतने पर हमें एक बार कहने पर स्वीकार कर लेते, तो फिर डाउट की क्या बात है? डाउट का कोई प्रश्न ही नहीं। बस हमारी अपूर्णता है, हमारी योग साधना की कमी है, शुद्धि की कमी है, अंतःकरण के शुद्धि में कमी है कि हम नहीं सुन पाते और नहीं जान पाते। और फिर वो श्लोक भी याद रखना चाहिए जिसके अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुष परम। अर्थात कुछ भी चाहिए, क्या चाहिए? अकाम, कुछ नहीं, भक्ति चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा। सर्व काम, सब कुछ चाहिए। मोक्ष काम, मोक्ष चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। उदारदी, ज्ञान चाहिए मुझे, ज्ञानवान। तो क्या करे? चारों में से जो भी चाहिए, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत, तीव्र भक्ति योग से पूजा करो, यजन करो। किसका? किसका भजन करो? पुरुषः परम, कृष्ण का। तो कुछ भी चाहिए तो कृष्ण से मांगो, इधर उधर से क्यों मांगते हो? ये श्रीमद् भागवत में ये भी बताया है। तो सार रूप में हम में ही कम बुद्धि होती है कि हम नहीं जानते कि हमें किससे क्या मांगना चाहिए। और भगवद गीता में भगवान समझाते हैं कि कामैस्तैस्तै हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। कामनाओं से भ्रमित बुद्धिहीन प्रकार के जो जीव हैं, हृत ज्ञान है, जिनका ज्ञान छीन लिया है कामनाओं ने, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वही अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार 7.20, 21, 22, 23 और फिर 9वें अध्याय में 23 और 25, और फिर और भी अन्य आगे के कुछ अध्यायों में 1-2 श्लोक है, इसमें ये सब समझाया है भगवान। जो भी है, आशा है आपका उत्तर कुछ हद तक दे पाया होगा। ठीक है, तो आज हमने बहुत अति कर दी है, सारी लिमिट पार कर दी है। तो आप सबसे अब यहाँ विराम की याचना करता हूँ, और फिर से एक बार प्रार्थना कीजिएगा हम स्वस्थ रहें, आपका स्वागत कर पाएँ, इसलिए हमारे लिए थोड़ी प्रार्थना कीजिएगा। प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम तथा बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।